कि एक आदमी ने सिंहों की बोली सीख ली। वह इतना कुशल हो गया सिंहों की बोली में, वर्षों मेहनत करके उसे बोली आई कि जब वो कुशल हो गया तो जंगल गया। लेकिन जिस सिंह से उसने बात की, लगा कि बिल्कुल बुद्धू है, वो पूछे कुछ, वो जवाब कुछ दे। तो उसने पता लगाया कि कोई बुद्धिमान सिंह भी है या नहीं। एक लोमड़ी ने उसे पता दिया कि अगर बुद्धिमान सिंह चाहिए तो वो तुम्हें गहन से गहन जंगल में मिलेगा। वो सब सिंहों का राजा है। धर्मगुरु भी वही है। वह आदमी कठिनाइयों को पार करके उस सिंह तक पहुंचा। उससे उसने प्रश्न पूछे। वो पूछे पूरब की, सिंह बोले पश्चिम की। उत्तर कुछ, प्रश्न कुछ। उस आदमी ने तो सिर ठोक लिया। उसने कहा मैंने जिंदगी बर्बाद की। तुम्हारी भाषा सीखने के लिए और अनेक बुद्धुओं से मैं पहले बात कर चुका हूं और तुम्हारा पता मिला, इसलिए तुम्हारे पास आया। तुम सबसे गए बीते मालूम होते। वो सिंह हंसने लगा। उसने कहा वो बुद्धू नहीं थे, वो सब मुझे मिलजुल चुके। जिन जिन से तुमने बात की वो सब मुझसे बात कर गए। मैं उनका राजा हूं, धर्मगुरु भी। वो सब तुम पे हंस रहे हैं कि एक मूढ़ आदमी आ गया है जंगल में। मूढ़ इसलिए कि अब तक किसी सिंह ने आदमियों की भाषा सीखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसे योग्य नहीं समझा। और इस आदमी ने जिंदगी गंवाई सिंहों की भाषा समझने के लिए। अब ये सीख के आ गया है और उल्टे सीधे प्रश्न पूछता है कि ईश्वर है, आत्मा है, स्वर्ग होता, नरक होता। तो जिन जिन से तुमने बात की है वो सब बुद्धिमान सिंह हैं। वो तुम्हें उल्टे सीधे जवाब देकर टरका दिए और वही मैं कर रहा हूं। तुम पूछोगे कुछ, हम जवाब कुछ देंगे, क्योंकि मूर्खतापूर्ण प्रश्नों का उत्तर सिर्फ मूर्खतापूर्ण ही ढंग से दिया जा सकता है। कुछ बुद्धिमानी की बात पूछो तो हम कुछ बुद्धिमानी की बात कहें। सिंहों की भाषा तो सीख गए, थोड़ी बुद्धिमानी भी सीख के आओ। ईश्वर है या नहीं, यह सच में तुम्हारा जीवन का प्रश्न है। इस प्रश्न पर तुम्हारा क्या अटका है? ईश्वर होगा तो फिर तुम क्या करोगे, और ईश्वर नहीं होगा तो फिर क्या तुम करोगे? तुम जैसे थे वैसे ही रहोगे, ईश्वर हो या ना हो। उसी तरह दफ्तर जाओगे, उसी तरह पत्नी से लड़ोगे, उसी तरह बच्चों को मारोगे, उसी तरह दिवाली पे जुआ खेलोगे और होली पे गालियां बकोगे। ईश्वर हो तो और ईश्वर ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा? चूंकि कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में, लोग सोचते हैं इन बातों में पढ़ना ही क्या। अगर सभी कहते हैं है तो ठीक ही कहते होंगे, मान ही लो। कौन झंझट करे, कौन समय खराब करे? इसलिए ना तो तुम कभी पुनर्विचार करते हो, ना कभी अपनी मान्यताओं का ऊहापोह करते हो, ना कभी खोद के देखते हो कि हमने क्या क्या मान रखा है, उसमें कितना अनुभव है और कितना बासा उधार है। 100 में 99 लोग आस्तिक हैं, मगर उन 99 में तुम्हें शायद ही एक आध आस्तिक मिले।
मिलेंगे तो नास्तिक ही। चेहरे मुखौटे आस्तिक के, क्योंकि आस्तिक का चेहरा व्यावसायिक रूप से उपयोगी है। होशियार लोग ऐसे चेहरे लगा लेते हैं जिनसे लाभ हो। होशियार लोग नग्न नहीं जीते, वस्त्रों में छिपा के अपनी जिंदगी को चलाते। मंत्री जी अपने खान पान में गांधीवाद को निभाते, आइसक्रीम केवल बकरी के दूध की खाते। वे गांधी जी की सादगी को भीतर से अपनाते। ऊपर लगदग खादी की धोती कुर्ता है तो क्या हुआ, नीचे लंगोटी लगाते। गांधी जी की अहिंसा का अनुसरण कर वे मांस को हाथ नहीं लगाते, उसे छुरी कांटे से खा जाते। वे सत्य पर बहुत जोर देते, ऊपर से झूठ बोलकर मन ही मन सच बात कह लेते। असली बात तो भीतर की है, ऊपर ऊपर का क्या। आदमी धोखा देने में इतना होशियार है, और सबसे सुंदर धोखे और सबसे आसान धोखे वे हैं जो समाज ही चाहता है कि तुम स्वीकार करो। अगर तुम हिंदू घर में पैदा हुए हो तो यज्ञोपवीत डाल लिया 3 धागे, क्या बिगड़ जाता है? मगर प्रतिष्ठा मिलती, सम्मान मिलता है। लगा लिया तिलक टीका, क्या बिगड़ता है? लेकिन धार्मिक समझे जाते हो, और धार्मिक समझे जाना व्यवसायिक रूप से उपयोगी है। लोग तुम्हारा भरोसा करेंगे, और लोग भरोसा करें तो तुम उन्हें धोखा दे सकते हो। तुम धोखा ही उन्हें दे सकते हो जो तुम्हारा भरोसा करें। जो भरोसा ना करें उन्हें तुम धोखा कैसे दोगे? पश्चिम के बहुत बड़े विचारक इमैनुअल कांट ने अपने नीति के सिद्धांतों में एक सिद्धांत की चर्चा की है कि मैं उस बात को अनैतिक कहता हूं जिसको सभी लोग मान लें तो जिसका करना असंभव हो जाए। जैसे सभी लोग तय कर लें कि हम झूठ ही बोलेंगे। उदाहरण के लिए सारी दुनिया तय कर ले कि हम झूठ ही बोलेंगे, सच कोई बोलेगा ही नहीं, बस झूठ बोलना बेकार हो जाएगा। जब सभी झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलने का सार क्या होगा? तुम भी जानते हो दूसरा झूठ बोल रहा है, दूसरा भी जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने का उपयोग तभी तक है जब तक यह भ्रांति बनी रहती है कि झूठ नहीं है, यह सच है। जब तक कोई तुम पर भरोसा करने को राजी होता है। दुनिया में अनीति चल सकती है नीति के ही पैरों पर, झूठ के अपने पैर नहीं होते, उसे सत्य से उधार लेने होते। झूठ का अपना चेहरा ही नहीं होता, उसे सत्य का मुखौटा लगाना पड़ता है। तो तुम्हारी तथाकथित आस्तिकता मुखौटों से ज्यादा नहीं है। हटाओ ये मुखौटे, इससे बेहतर है अपना चेहरा हो,